व्यक्ति, तो जब पृथ्वी की पूजा की तो प्रकृति उसके ऊपर है ना। प्रकृति, ये धरती और आकाश, प्रकृति और पुरुष, सीता और राम, शिव और पार्वती, ये सब दो दो रूप में है, और आत्मा और परमात्मा। ये सब स्तर भेद, द्वैत हमारी भक्ति के कारण है, अद्वैत हमारे आध्यात्म के किसी चरम बिंदु पर है। और वह एक यदि है, ऋग्वेद का यदि मंत्र कहता है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, आगे ऋषि कहता है आत्मवत् सर्वभूषेतु, तो हमारा लोक चिंतक भी क्या कहता है कि आत्मा सो परमात्मा, जो आत्मा में है वही परमात्मा में, उस जीव को मत सताओ क्योंकि वो हमारे जैसा है। क्या बात है कि हमारी आज भी माताएं बहनें सावन में चिड़ियों को दाना डालना नहीं भूलती है। मैं पूछता था माँ से, माँ तो गर्मी में अनाज फटकती है और जो मोटा मोटा अनाज है वो कोठी में भर देती है, फिर उनको सावन में डाल, बोले हाँ रे, कोई चिड़ियाओं के गोर कोठी में डूला थोड़ी है, उनके संग थोड़ी है। कितना गहराई से चिंतन था मेरे किसान का, मेरे लोग का, कि बरसात में कोई फसल नहीं आती है सावन भादों में, तो ये जीव जंतुओं को मोबाइल यदि बंद कर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं शिक्षक रहा हूं, कान और आंख मेरी बहुत तेज रही है। बोले उनके घर कोठे में डूला थोड़ी होते हैं कि बारिश में खेतों में कोई अनाज नहीं होता, तो इनका पेट कैसे भरेगा? कोई सोचता है इतने विराट चिंतन? इसलिए वो आंगन में जो है सुखा करके और दाने डाल देती है, ताकि जब उनको कहीं दाना नहीं मिलता तो चिड़िया आ करके खाती है। अभी भी राजस्थान में आप जाएंगे तो बड़े बड़े महलों के सामने सड़क के ऊपर हजारों की संख्या में कबूतरों को लोग बाग घूमने जाते हैं, तो सबसे पहले दाना डालते हैं, उसके बाद चाय पीते हैं। ये लोग की वो परंपरा जो अभी तक पड़ी। शर्मा जी राजस्थान के रहने वाले, इसलिए वो कहते हिला रहे। ये लोग की चेतना जब तक रहेगी तब तक भारतीय संस्कृति की वह अंतर्धारा, जिसमें आत्मस्वरूप परमात्मा बैठा हुआ है, जो सब में देख रहा है, जो सब में देख रहा है। और 10वें अध्याय में गीता में जो अर्जुन से श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन मैं सभी आत्माओं में तिष्ठती हूं, मैं बैठा हुआ हूं। तो कितनी बड़ी बात मेरे लोग के चिंतन में सहज रूप में आ जाती है। गर्मी में सबके दादाजी जो चींटियों को डालने के लिए जाते हैं, क्योंकि गर्मी में किसी चींटी को खेतों में अनाज के कण नहीं मिलते हैं, तो उनको चींटी का दाना चून डालने जाता है। अब पता नहीं वो बात होती कि नहीं होती, लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ रावल जी और सभासदों, जब तक भारत के गांव जीवित रहेंगे तब तक हमारी संस्कृति की धारा जीवित रहेगी, तब तक लोग जीवित रहेगा, तब तक चिंतन जीवित रहेगा। इसलिए ये सब बाहरी है। कुछ भी पहन लिया कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी गिटिर पिटिर अंग्रेजी बोल दी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके भीतर भारत बैठा हुआ है कि नहीं? भारत को प्यार करो। मेरा भारत और मेरा लोग, निवेदन कर दो, 5 तत्वों को लेकर सनातन काल से जीवित है, और वो आज भी हमने इस 10 वर्ष की अवधि में पूरे संसार को दिखा दिया। हमारा स्व, हमारे आदरणीय सर संचालक बोलते हैं ना कि स्वत्व को जिंदा रखो, हमारे स्व को जिंदा रखो। वही बात दीनदयाल उपाध्याय जी ने कही, वही बात ऋग्वेद का ऋषि भी कहता है, वही बात लोक भी कहता है। बिना बुलाए तो मैं जा ही नहीं सकता भैया, कभी तो नहीं आए भाई। स्वाभिमान देखिए, बिना बुलाए नहीं जाएंगे, भगवान के यहाँ भी नहीं जाऊंगा। तो ये स्व, सबसे पहला स्व स्वाभिमान, स्वतंत्रता, स्वावलंबन, स्वदेशी और स्वभाषा, ये 5 सिद्धांत जो है लोक के अनादिकाल से, वेद से और स्वतंत्रता के समय में भी आंदोलन में इन 5 तत्वों ने बड़ी सहायता की। और वर्तमान में विश्व में हमने जो जगह बनाई इन्हीं 5 के बल पर, और आगे भारत जो भी अपना जगह बनाएगा
ये 5 को लेकर के बनाएगा। ये सनातन मूल्य लोक में भी और उसमें भी ये स्व को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। इसलिए आपने बहुत, और ये स्व ही तो स्वयंभू शिव है, ये स्व ही तो प्रकृति है। किसने बनाया धरती को हमें नहीं मालूम, लेकिन धरती हमारी माता है, हम इतना जानते हैं, क्योंकि उससे बड़ी सहनशीलता किसी में नहीं है और माता में भी उससे बड़ी सहनशीलता नहीं होती है। इसलिए धरती हमारी माता है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास को मन में भी जीवित रखो और इन दोनों बिंदुओं को केंद्र में रखकर प्रकृति के हर कण में शिव और पार्वती की उपस्थिति मान करके, प्रकारांतर से बालकांड की उस पंक्ति को आधार मान करके, किसी राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जो पानी। बहुत अच्छी बात दादा ने हमारे बीच में रखी। आपने जिस विषय पर शोध किया है, उपन्यास में जो दाम्पत्य जीवन को लेकर के आपका शोध है, जो लोक संस्कृति और जो परंपराएं हैं, निश्चित रूप से आप आंचलिक क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। किसान हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है और हम अधिकांश यहाँ बैठे हैं तो 80% लोग कृषक ही होंगे। हमारे जो आंचलिक परिवेश थे, आंचलिक जो हमारी बोली है, आंचलिक जो हमारी परंपराएं हैं, आंचलिक जो हमारी संस्कृति है, जिसे हम लोक कहते हैं, लोक संस्कृति, लोक कला, लोक साहित्य, इसमें जो धीरे धीरे जैसे हमारे 16 संस्कार थे, मेरा अगला प्रश्न उसी पर है कि जो हमारे 16 संस्कार थे उसमें से कई संस्कारों के तो हमें नाम भी याद नहीं है, लेकिन जो मुख्य संस्कार हमारे जो 3 है, जन्म का जो करण वेदन या नामकरण संस्कार, विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार,